क्लास 10th, वेलकम वंस अगेन। आज कई दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। एग्जाम्स के चलते थोड़ी सी परेशानी थी। आइए अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्योंकि पहले पढ़ना है प्लांट्स का हिस्सा, फिर उसके बाद पढ़ना है ह्यूमन बीइंग का हिस्सा। तो पहले प्लांट्स को हम लोग देख लें। तो सबसे पहले तो ये देखिए प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो प्लांट का अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिएगा तो वो होता है फ्लावर। ठीक है, तो हमें कुल मिला जुला के पहले फ्लावर को देखना है, फिर आगे बढ़ना है। तो एक फ्लावर का बहुत सारा डिफरेंट पार्ट्स होता है। जनरली अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये कोई स्टेम का पार्ट है जो आगे बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा स्वलो होगा, फिर उसमें कली लगेगी, फिर ये कली, ये तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, मान लीजिए ऐसे कली लगेगी। ठीक है, फिर ये कली ब्लूम हो जाएगा, खिल जाएगा। खिल जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसा खिल गया। फिर उसमें देखने को मिलता है बीच में बहुत सारा स्ट्रक्चर, सब ऐसे 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 देखने को मिलता है। अब इसी सब को समझना है, ये सब है क्या। तो डिफरेंट पार्ट्स को समझना है, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर बात चले तो सबसे पहला पार्ट होता है रिसेप्टेकल, यानी ये हिस्सा जिस पर एक तरह से देखा जाए तो जिस पर ये फूला हुआ हिस्सा, स्वॉलो पार्ट, जिस पर उसके ऊपर बर्ड हुआ, फिर वो बर्ड जो हुआ वो ब्लूम हुआ, पूरा एक फूल बना, फ्लावर बना। तो ये जो स्वॉलो पार्ट है वो कहलाता है रिसेप्टेकल। दूसरा जो हिस्सा है वो जब इसके नीचे देखते हो ये ऐसे ग्रीन लीफ का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं सेपल्स। फिर सेपल से आगे बढ़ेंगे तो आएगा पेटल्स, यानी कलरफुल पार्ट। फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा स्टेमन, और तब आएगा आपका पिस्टिल, या इसी को बोलते हैं कार्पेल। अब इन सब हिस्से को पहले जानना है। तो ये तो समझ गए, स्वॉलो पार्ट है जिस पर बेस है, कह सकते हैं बेस ऑफ फ्लावर, बेस ऑफ फ्लावर। सेपल क्या है, तो ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, याद रखिएगा, जो एक तरह से बर्ड को यानी कली को कवर किए हुए रहता है। फिर जब वो फूल बन जाता है तो उसके बेस के पास नीचे रहता है। अब इसके बाद पेटल्स आएगा, यानी कि कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट होगा ये। और ये जो कलरफुल पार्ट है इसको हटा दें, समझ ही गए आप लोग। अब हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। कलरफुल पार्ट्स है, ये क्यों कलरफुल है, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है, तो टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये खाली सुंदर दिखने के लिए नहीं होता है, मेन मकसद है अट्रैक्ट करना, ताकि इंसेक्ट्स जब आएंगे तो आगे पॉलिनेशन वगैरह की क्रिया होगी। उसके बाद स्टेमन आएगा, स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, और कार्पेल या पिस्टिल जो है वो इसका फीमेल पार्ट होता है। अब इस पर डिटेल करना है, इसलिए इसको हम इतना ही बस बता के रह जाते हैं। तो रिसेप्टेकल है जो फ्लावर का बेस है, जो स्वॉलो पार्ट होता है, स्वॉलन पार्ट। सेपल जो है वो आपका क्या है, ग्रीन लीव्स है जो दैट कवर्स द बर्ड, एंड आफ्टर ब्लूमिंग द फ्लावर इट इज फाउंड एट द बेस। एंड पेटल्स दैट इज कॉल्ड कलरफुल पार्ट्स। व्हाई इट इज कलरफुल, देन द आंसर इज टू अट्रैक्ट insects for the pollination. And stamen, it is the male part of the flower, and then pistil or carpel, it has two names, and it is the female part of the flower. अब हम आगे बढ़ेंगे, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली। अब स्पेशली इसमें क्या चर्चा करना है, आइए हम लोग समझें। तो हमें पढ़ना है स्पेशली स्टेमन को। स्टेमन यानी मेल पार्ट। मेल पार्ट फ्लावर में कैसे रहता है, देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ, और इसके ऊपर देखिए ऐसे फूला हुआ हिस्सा हुआ। ठीक है,
तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एंथर। ये फुला हुआ हिस्सा है, ये भी स्वॉलोइंग पार्ट है, और ये दोनों मिल करके बनाता है किसको? मेल पार्ट को। मेल पार्ट जिसका क्या नाम है? स्टेमन नाम है। इसका मतलब स्टेमन का दो हिस्सा होता है, एक एंथर होता है which is found at the top, which is the swelling part, and second is the filament that is tube like structure। और इस एंथर पर क्या होता है, थोड़ा सा आपको देखने में हो सकता है परेशानी हो, लेकिन दिखा रहे हैं। ये रेड मैं जानबूझ कर डॉट मार रहा हूं यहाँ पर, या रेड कलर का नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूं, यहाँ पर डस्टी पार्टिकल्स होता है। यानी ये जो एंथर है, इसी एंथर पर डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, डस्टी पार्टिकल्स, ठीक ना, डस्टी पार्टिकल्स। मैं जानबूझ के डस्टी लिख रहा हूं क्योंकि डस्ट की तरह ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनको स्पेशली हम लोग बोलते हैं पॉलेंस। क्या बोलते हैं? पॉलेंस। और ये एक तरह से माना जाए तो ये है मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट। यही मेल गैमेट है फ्लावर के, जो कहां पाए जाते हैं? तो एंथर पर। और एंथर क्या है? तो मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। दूसरा है आपका पिस्टिल। बस इसका काम खत्म, इसमें कुछ विशेष नहीं जानना है। अब आइए पिस्टिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल। अब देखिए क्या है कार्पेल। किसी भी फ्लावर में लगभग ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, चलिए ऐसा हुआ, और इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे फोटो दिखाता है। इसमें छोटे छोटे एक लाइक स्ट्रक्चर होते, छोटे छोटे ट्यूब्स होंगे। और भी ढंग से बना सकते हैं, मैं शॉर्टकट बना रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है हम लोग। ये मान लीजिए फीमेल पार्ट है, इसका 3 हिस्सा है। ये जो ओपनिंग देख रहे हैं इसको, इसका अलग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन, सॉरी स्टेमन बोल रहे, स्टिग्मा। स्टिग्मा ये जो है, ये है स्टाइल, और ये वाला जो हिस्सा ये है ओवरी, ठीक है। अब इस ओवरी में भी छोटे छोटे ठीक ना, एक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। और यही जो ओव्यूल है वह इसका फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है। तो इसका मतलब ये तीनों मिलके फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल को बना रहा है। यानी पिस्टिल का 3 हिस्सा हो गया। एक हो गया स्टिग्मा, जो एक तरह से इसका ओपनिंग है, याद रखना ये ओपनिंग है, कोई भी चीज इसी के थ्रू अंदर जाएगा, ठीक ना, इसी के थ्रू अंदर जाएगा। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इसको स्टाइल कहते हैं, और इसका भी बेस जो होता है वो सोलो होता है, फुला हुआ हिस्सा होता है। और ये जो है आपका क्या होगा? ओवरी होगा। और इसी ओवरी में छोटे छोटे जो होते हैं वो क्या एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल ही दरअसल क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है फ्लावर का। तो डस्टी पार्टिकल फाउंड ऑन द एंथर दैट इज कॉल्ड पॉलेंस आर द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावर, and the tube-like structure, egg-like structures found inside the ovary are really female gametes of the flower। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है, मैं यही पढ़ाता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो मान लीजिए कोई फ्लावर होगा, मान लीजिए कोई फ्लावर है, ऐसे है, ठीक है। अब क्या होगा? ये पॉलन है, ये मेल पार्ट है, और ये फीमेल पार्ट है। अब इस पॉलन को यहां से यहां जाना है। अब चाहे जैसे जाए, हो सकता है हवा के द्वारा जाए, हो सकता है पानी के द्वारा जाए, हो सकता है इंसेक्ट्स के द्वारा जाए। आप भी फूल को छूते हैं तो हाथ में कुछ लस्टरस मटेरियल लग जाता है, हाथ में लगता है कुछ चमक रहा है, तो क्या है? वो पॉलन लग जाता है आपके हाथ में। तो अब इसको यहां से यहां पहुंचना है। पूरा ये फ्लावर है, चलिए ये पूरा फ्लावर है, ठीक है। तो इसी में टॉपिक पढ़ना है, द टॉपिक इज पॉलिनेशन, ठीक है, ये पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन दरअसल क्या होता है? मैं यहां लिखूंगा नहीं, बस बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलेंस, यानी इसी पॉलेंस का ट्रांसफरेंस कहां से? तो एंथर से कहां तक? स्टिग्मा तक, ठीक है। एंथर क्या है? मेल का पार्ट है, स्टिग्मा क्या है? फीमेल का पार्ट है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर? अब है कि कैसे, हाउ, यानी इसके एजेंट कौन कौन हैं?
तो एजेंट बहुत सारी चीज है, एयर भी हो सकता है क्योंकि पॉलन इतना हल्का होता है, इतना वो लाइटेड होता है कि वो उड़ के जा सकता है। दूसरा, अगर वो एक्वाटिक प्लांट है, पानी वाला प्लांट है, तो वाटर के माध्यम से जा सकता है। तीसरा और सबसे मेन रीजन इंसेक्ट्स के द्वारा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं इस फ्लावर में रहने वाले स्वीट जूस जो है नेक्टर, जिससे हनी बी बनता है, सॉरी हनी बनता है, उसको वो खोजने के लिए वो जाते हैं और इसी चक्कर में कभी मेल पार्ट पर बैठते हैं, कभी फीमेल पार्ट पढ़ते हैं। उनको थोड़े मालूम है कि हम किस पार्ट पर बैठ रहे हैं और इससे क्या होने वाला है। तो इनकी मदद से, इंसेक्ट्स की मदद से, चाहे वो इंसेक्ट कोई भी हो, हनी बी भी हो सकता है, हो सकती है, वास्प भी हो सकता है, या और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, चींटियां भी हो सकती हैं, कभी कभी वो भी चढ़ जाती है। तो ये पॉलेंस को, चूंकि उनके पैर में फीलर्स होते हैं, वो चिपक जाएंगे उसमें, और उनकी मदद से ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया। तो जब यहाँ पहुंच गया तो हो गया ट्रांसफरेंस, यहाँ का चीज यहाँ आ गया, मेल वाला चीज फीमेल पर आ गया, अब आगे क्या हो जाएगा। तो पॉलेंस जो है, पॉलेंस के एजेंट कौन कौन है? एयर भी है, वाटर भी है, इंसेक्ट भी है। तो अब हमें जानना है कि क्या पॉलिनेशन का टाइप भी होता है, क्या पॉलिनेशन का टाइपिंग हो सकता है? तो यस, पॉलिनेशन का टाइपिंग है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है यही फूल, माने सेम फूल का एंथर से पॉलन से उसी फूल के स्टिग्मा पर गया, यानी फ्लावर सेम रहा, एक ही फ्लावर में एक कहानी चली। अगर ये मान लीजिए ऐसे है, ये सब एंथर हैं, बहुत सारे एंथर हो सकते हैं, स्टिग्मा है ये, अब इसी का एंथर इसी के, माने दैट मींस इसी का पॉलन इसके स्टिग्मा पर आ रहा। लेकिन मान लीजिए कोई एक यहां भी फूल है, दो डालियां, तो इसका पॉलन मान लीजिए इंसेक्ट यहां से उड़ा और इसके ऊपर आकर बैठ गया। तो जब फूल चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है सेम फ्लावर, और इसका मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर। पूरा कहानी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस समझने का चक्कर है। अगर फ्लावर सेम रहा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा से उसी फ्लावर के टिस्टिल पर, या दैट मींस की पॉलन से, एंथर से इस स्टिग्मा तक जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर चेंज हो गया फ्लावर, ठीक ना, फ्लावर का टाइपिंग नहीं बात कर रहा हूं, जस्ट फ्लावर इस डाली से उस डाली पर वाली बात आ गई, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, दुनिया में जो फ्लावर है उसको भी टाइपिंग किया गया है। फ्लावर का भी टाइप है, क्या है? ये है यूनिसेक्सुअल और एक है बाइसेक्सुअल। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं, बहुत से ऐसे फूल हैं, या बहुत से ऐसे पौधे जिसमें लगने वाले फूल में या तो पिस्टिल रहेगा, पिस्टिल उसमें रहेगा, नहीं तो उसमें स्टेमन रहेगा। तो जब दोनों में से कोई एक गैमेट एक हो तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और जब दोनों हो तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, पपाया। अब देखिएगा, आप बहुत से ऐसे पपीता के पौधे को देखे होंगे जिसमें फूल जैसा कोई चीज निकलने लगता है, और आम भाषा में यहां लोग कहते हैं फूलभंगा है, यानी कि उसमें केवल फूल ही होगा और फ्रूट वाला तक वो कहानी नहीं चलेगी, तो लोग उसको कटवा देता है, कहता है कि नहीं ये बेकार है, नहीं रखना चाहिए। दरअसल क्या है, उसे फल नहीं मिलेगा तो लोग सोचता है क्यों वो हेडेक हमारे ऊपर है। तो लेकिन बहुत सा ऐसा पौधा होगा जिसमें, यानी कि बहुत सा ऐसा पौधा है जिसमें पपीता यानी पपाया आपको मिला। अब कुछ ऐसा भी पौधा होगा जिसमें बस फूल ही लग के रह जाएगा, उसमें बस आगे की कहानी नहीं चलेगी। जिसमें ये वाली कंडीशन है उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और जिसमें आगे की कहानी हुई, दोनों रहा तभी तो जाके आगे बना, बाइसेक्सुअल है उसको। दैट मींस दोनों अगर रहेगा, यानी पिस्टिल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट हो एक ही, माने दैट मींस उस पौधे में, तो इसका मतलब है वो बाइसेक्सुअल है। और इस दोनों में से कोई एक हो, ये नहीं सोचना है कि मेल है या फीमेल है, कोई एक हो तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब हमें आगे चलना, पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, तो देखिए पॉलिनेशन होता है तो दरअसल क्या हो रहा होता है, ठीक है। फोटो आजकल हमसे बड़ा अजीब बन रहा है, चलिए, लेकिन समझने का चक्कर है, अब समझ में आपको आना चाहिए, उससे बहस है। मान लीजिए यहां पर आपका पॉलेंस आया, पॉलेंस जो है बहुत हाईली मूवेबल जैसा होता है। अब वो क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, इसमें रास्ता बना लेगा वो खुद, और इसी रास्ते से वो पहुंच जाएगा जहां उसका मंजिल है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ने इस रास्ते को बनाया है। किसने बनाया होगा? वो स्टिग्मा से एंट्री किया होगा, पूरे स्टाइल को पार करते हुए पहुंच गया। कहां पहुंचेगा वो? ओवरी में पहुंचेगा, और ओवरी में किसके पास पहुंचेगा? ओव्यूल के पास पहुंचेगा। क्योंकि पॉलन जो होता है
वो मेल पार्ट होता है, मेल है, और ओव्यूल जो है वो फीमेल का पार्ट है। दोनों जो है वो फ्यूजन करेगा, फ्यूजन, और फ्यूजन के क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फ्यूजन। और फ्यूजन का जब हो जाएगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा जाइगोट। याद रखिएगा, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यानी कि दोनों सेल मिलकर के एक नया सेल बनाए। मेल गैमेट, पॉलन एक अलग सेल था, ओव्यूल एक अलग सेल था, दोनों का मिक्सअप हुआ और उसके बाद एक नया सेल बना। दैट न्यू सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट बन जाएगा तो इसकी आगे की कहानी चलती रहेगी, लेकिन मेन चीज यही होगा। होगा क्या? तो देखिए, ये बाहर था ओवरी और अंदर था ओव्यूल। और जब आगे हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, तो फाइनली ये चेंज होके क्या बनेगा? तो जिसको आप ओवरी कह रहे थे, यह चेंज होके फ्रूट बनने लगेगा, और जो ओव्यूल था वो आगे बढ़ के सीड बनने लगेगा। क्योंकि यही ना जाइगोट बना है, ये ट्रांसफर हो करके, ट्रांसफॉर्मेंस करके सीड बनाएगा, और ओवरी जो था फ्रूट बनेगा। यही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है कि फ्रूट दरअसल क्या है, ठीक ना? तो वो फर्टिलाइज क्या है? ओवरी है। और आपका सीड क्या है? तो वो फर्टिलाइज ओव्यूल है, ठीक ना? याद रखिएगा। अब हमें बात करना है, चलिए सीड बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आगे की कहानी हुई तो सीड बन ही जाएगा। अब सीड के बारे में हमको जानना है। अब देखिए सीड क्या है। सीड जैसे मान लीजिए चना ही हम बना दिए, तो सीड जो है आगे, हर सीड के अंदर एक न्यू प्लांट छुपा हुआ है। ए न्यू बेबी प्लांट कहिए, ए न्यू प्लांट कहिए, न्यू बेबी प्लांट कहिए, ये इसमें छुपा हुआ है जो आगे चल करके ये बनना है। तो बात है कब बनेगा? तो जब उसका नींद टूटेगा। नींद बोले तो डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी उसका जब ब्रेक होगा तभी जाकर के वो बनेगा। तो जब यही डॉर्मेंसी के ब्रेकिंग को हम कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है? जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेशन जिसको बोल रहे हैं भैया, कब जर्मिनेट करेगा, कब वो जर्मिनेशन उसका, जब कब उसका डॉर्मेंसी टूटेगा, तो उसके लिए कुछ फैक्टर है, कुछ को वो डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा? उसको चाहिए प्रॉपर क्या? टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, या मॉइस्चर कहिए सीधे, उसको मॉइस्चर चाहिए। उसके बाद प्रॉपर क्या? एयर चाहिए, ठीक है? अगर ये तीन चीज मिल जाए तभी जाके वो क्या होगा, उसको जो है वो जर्मिनेट करेगा। अब बात है एक सीड के हिस्से को देखते हैं हम लोग, ठीक ना? कोई भी दुनिया का सीड देखिए जनरली, तो सीड के ऊपर एक कवर होता है, ठीक ना? इसी कवर को कहते हैं सीड कोट, यानी सीड भी एक कोट पहना होता है जो उसको कवर करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। और जब एक सीड कोट को, मूंगफली का दाना है, मूंगफली को फोड़े, उसमें से लाल लाल निकला, लाल वाला छिलका जो है वो सीड कोट है। अब छिलका को हटा देंगे, यानी कि सीड जो है वो अनकवर्ड हो गया, एक तरह से बिना कपड़ा का हो गया। अब कवर्ड दो हिस्से में बटेगा, तो एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा, दो हो गया। या चना को ही खोलिएगा तो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर आ जाएगा। तो ये सब क्या है? एक तरह से मानिए तो ये फ्लैशी पार्ट है, ठीक ना? ये फ्लैशी पार्ट है जो क्या किया है, तो फूड को स्टोर करके रखा है। फूड स्टोरिंग पार्ट है, ये फूड को स्टोर करके रखा है। किसके लिए? तो अपने न्यू प्लांट के लिए, ठीक ना? और इसको, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कॉटिलेडन्स। क्या नाम है? कॉटिलेडन्स, याद रखिएगा। और ये यानी कॉटिलेडन क्या है? तो दरअसल फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड है विच स्टोर्ड फूड, ठीक ना? अब ये जो फूड को जमा करके रखता है। अब इस कॉटिलेडन के आधार पर सीड को दो हिस्से में बांटा गया है। कॉटिलेडन के नंबर पर दो प्रकार का है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। मोनोकॉट क्या है? आप गेहूं को देखते हैं, व्हीट को देखे होइएगा, उसमें बस ऐसे निशानी रहता है, वो दो हिस्से में बढ़ता नहीं है। इसके अलावा पैडी है, ठीक ना? आपका मेज है, मकई है, ठीक ना? अब आइए लीची है, लीची को उठा के देखिए, लीची का छिलका खाइएगा, लीची को खोलिए देखिए, अब उसका दो हिस्सा नहीं हो पाएगा। लेकिन वही जामुन को तोड़ के देखिएगा, उसका दो हिस्सा हो जाएगा, ठीक ना? जितना भी दुनिया में दाल है, पल्स है, सबको तोड़ के देखिएगा, उसका दो हिस्सा निकल जाएगा। तो दो हिस्सा निकलेगा तो वो डाइकॉट हो गया।
ठीक ना। अभी जामुन का बात कर रहे थे, उसको खोल के देखे 2 हिस्सा हो गया तो डाइकॉट हो गया। इसमें 2 कोटिलेडन होगा उसे डाइकॉट बोलेंगे, सिंगल होगा मोनोकॉट बोलेंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक क्या, सीड जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा। देखिए बेटा बहुत सिंपल बात है, मान लीजिए ये सीड है, ये जर्मिनेट हुआ तो जर्मिनेट होगा तो ऐसे नीचे नीचे निकलने लगेगा और ये हिस्सा ऐसे निकलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये जो ऊपर हिस्सा जा रहा था इसको कहते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे जा रहा था उसको बोलते हैं रेडिकल। तो याद रखिएगा आर से रेडिकल होता है, यही आगे चल के रूट बन जाएगा, और प्लूम्यूल इस रूट का उल्टा सूट बन जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल से रूट बना और प्लूम्यूल से सूट बना, ठीक है। तो यही है आपका कहानी किसका, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं जानना है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, जिसमें ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।